आज के हमारे सुपर स्टॉक में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। कभी भी दोस्तों निफ्टी को मैं ये लेवल पर डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन आज दोस्तों ये डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक मेंबर्स, हर एक लेवल के जो मेंबर है वो सब ये वीडियो इम्पोर्टेंट तरीके से देखो और समझो कि हमने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है हाई वॉल्यूम के साथ। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बड़े फॉल का ट्रिगर हो चुका है। और दोस्तों सेकेंडली ये फॉल दोस्तों बच सकता है अभी एक बड़े मेजर इवेंट से, और वो है दोस्तों हमारा बजट। और बजट आने में दोस्तों यहाँ से 10 दिन बाकी है, और ट्रेडिंग सेशन अगर बात करो हॉलीडे निकाल दो तो 7 दिन है। और 7 दिन में दोस्तों मार्केट बुरा तांडव मचाएगा, तुम लोगों को बताएगा कि एक्चुअल बियरनेस क्या होती है। तो अगर आप लोगों की जो भी पोजीशन है दोस्तों, जहाँ पर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट रहा है वहाँ पर तुरंत बाहर निकल जाना, क्योंकि दोस्तों ये जो गिरावट आएगी उसके बाद इतने सारे स्टॉक इतने अच्छे लेवल पे मिलेंगे। मान लो कि और एक चीज़ दोस्तों याद रख दो कि जब भी ऐसी मार्केट जब गिरावट स्टार्ट करती है, मान लो कि आपका 10% का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 12% का हिट हो रहा है, जो भी हिट हो रहा है, लेकिन दोस्तों याद रखना ये 12% का जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वो फिर वो मार्केट नीचे से जब रिवर्सल देगा ना तो 40-50% सस्ते में स्टॉक मिलेगा। और फिर आपका जो 12% का लॉस है वो फिर दोस्तों अपसाइड में इतनी बड़ी बड़ी मूव देगा जब ये गिरावट ख़त्म होने के बाद, कि आपके ये जो 12% है उसके अगेंस्ट में दोस्तों 50-60% मूव जैसे स्टॉक के मूव निकलेंगे, बड़े बड़े मूव निकलेंगे दोस्तों। जिस कदर आज 4-4%, 5-5% मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप जैसे स्टॉक गिरे हैं, वैसे ही दोस्तों करेक्शन कंप्लीट होने के बाद वैसा बाई साइड की तरफ भी मोमेंटम आएगा। तो उसके लिहाज से अगर किसी को यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने में दिक्कत हो रही है तो दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ 10% का नहीं है, प्रॉब्लम फिर ये 10% जाकर खड़ा हो जाएगा -80%। तो 10% उठाना अच्छी बात है, फिर नीचे से दोस्तों 60-70% आप एंट्री लेकर बड़े मूव कैप्चर कर पाओगे। यही दोस्तों साइकोलॉजी होती है जो नॉर्मल रिटेलर लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते। तो दोस्तों ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई स्टॉक बेच बाज के निकल जाओ, जहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या फिर नॉर्मल स्टॉप लॉस हिट हो रहा है देकर निकल जाओ बस। फिलहाल अभी दोस्तों पैसा प्रोटेक्ट करना बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों को स्टॉक चीपर वैल्यू पर जाकर वो आप देना चाहता है, वो तुमको वही जो लेवल है उससे और भी चीपर लेवल पे आप लोगों को मिलेंगे। और ये जो गिरावट है वो फट अगर तुम लॉस बुक करके निकल गए और फिर बाइंग करोगे नीचे से स्पीड में बाइंग आएंगी कि वो लॉस का परसेंटेज तो क्विकली रिकवर हो जाएगा और उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रॉफिट वाले ट्रेड मिलेंगे। और बाई साइड के तो दोस्तों इतने ट्रेड मिलेंगे, इतनी बुरी गिरावट मार्केट में भी हमारे बाई साइड के टारगेट हिट होते हैं, तो जब नीचे से रिवर्सल होगा तब कितने बाई साइड के ट्रेड मिलेंगे तुम सोच नहीं सकते हो, पैसे लगाने के लिए कम पड़ जाएंगे। तो याद रखना दोस्तों ट्रेड बाई साइड के निकालना वो कोई बड़ी बात नहीं है, जब मार्केट नीचे से घूमेंगी तब तो बहुत मिलेंगे। जब बाई सेल साइड वाली मार्केट में हमने बड़े बड़े बाय वाले स्टॉक निकाले, तो फिलहाल अभी दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए 100% टारगेट हिट होना ये काम अभी फ़िलहाल ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक करना है। 60-70% भी तुम्हारा प्रॉफिट का रेंज आ चुका है, उसको टारगेट हिट मानकर निकल जाना चाहिए। और दोस्तों याद रखना सबसे पहले उठाया हुआ लॉस सबसे छोटा लॉस होता है, तो आप लोगों को यही चीज़ बताना था। अब चलते हैं यहाँ पर निफ्टी के ऊपर। निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर चुका है, और मैंने ये एनालिसिस आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था कि वो लेवल ब्रेक होने पे शॉर्ट सेलर लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेल ऑन राइज वाला मार्केट बनेगा। और आज दोस्तों वो लेवल टूटा है, और वो लेवल टूटने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 25,000 वो लेवल था दोस्तों 25,400 के आसपास, 25,450 के आसपास। और वो लेवल टूटने के बाद वहाँ से इमीडिएटली 200 पॉइंट टूटा है। यानी अगर किसी ने वो लेवल पे भी एग्जैक्टली उसके ब्रेक होने पे शॉर्ट किया होता तो अभी वो अच्छे खासे 200 पॉइंट में प्रॉफिट में होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो कल भी एक और मौका मिलेगा। अगर इस इंडेक्स ऊपर बाई साइड की तरफ रिकवर देगा स्टार्टिंग में, तो ये एक पुल बैक रहेगा। और पुल बैक लोअर टाइम फ्रेम में दोस्तों आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर शॉर्ट सेलिंग कैंडल मिलती है बाउंस कंप्लीट होने के बाद, तो फिर वो एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है और मार्केट को डाउन साइड में प्ले करेंगे। और दोस्तों याद रखना अगर कोई शॉर्ट भी करता है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर कोई शॉर्ट करके भी चलता है तो बजट के एक दिन पहले, बजट वाले मतलब एक दिन नहीं, बजट के 2 दिन पहले दोस्तों अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर देना।
क्योंकि फिर वहाँ से स्लोली बाइंग शुरू हो जाएंगी। बड़े लोगों की एसआईपी डालना, लोग 25% एसआईपी डालना स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड लोग। तो वहाँ से फिर वो रिवर्सल दिखेगा। तो 2 दिन पहले अगर आप लोग हैं और अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग नहीं आती है तो वो मेहरबानी करके दूर रहना। नीचे के लेवल पे बाइंग करना, बाइंग आएगा वहाँ पर भी ज़बरदस्त दोस्तों पैसे बनेंगे। अगर शॉर्ट सेलिंग नहीं आती है और शॉर्ट सेलिंग भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में यहाँ पर कॉल पुट नहीं करोगे दोस्तों, ना तो फिर वॉलेटिलिटी के ज़रिए वहाँ पर भी लॉस हो सकता है। तो उसके कारण दोस्तों फौज अगर शॉर्ट करना भी है तो सिर्फ फ्यूचर पे, और जो वॉलेटिलिटी सहन कर सकता है वही, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अदरवाइज शॉर्ट सेलिंग नहीं आता है तो मार्केट से मेहरबानी कर कर दूर रहना दोस्तों। नीचे पे दोस्तों बहुत अच्छे लेवल आएंगे बाई साइड के। अगर किसी को शॉर्ट करना नहीं आता है तो उन लोग के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि नीचे के लेवल पे मार्केट आएगा। अब ये गिरावट होंगी दोस्तों वो फास्ट और स्पीड में आएंगी। और दोस्तों ये एक ऐसा सिचुएशन है कि मान लो कि तुम एक बड़े चीज़ में फंस गए हो और वहाँ पर पुलिस बचाने आने वाली है, और जो आपको मार रहा है उसको भी पता है पुलिस इसको बचाने आएगी, लेकिन पुलिस को बचाने आने में 10 दिन का टाइम है। तब तक वो किस तरह तांडव मचाता है वैसा तांडव यहाँ पर मचाएगा निफ्टी बियर्स लोग। अब बियर्स की पार्टी 7 दिन की है, 7 दिन में भी अगर 2 दिन निकालो तो बॉटम फॉर्मेशन में लग गए, या फिर लास्ट डे पे इमीडिएटली पैनिक बाइंग आएगा तो वो भी होगा। लेकिन दोस्तों बाई साइड का अभी व्यू छोड़ देना अनलेस बजट स्टार्ट ना हो तब तक। और वहाँ पर जैसे ही कोई स्टॉक निकलेगा तो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा। तो मेरा मेन 2 बड़ी चीज़ आप लोगों को बताना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहाँ पर भी हिट हो रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देकर निकल जाओ। और सेकेंडली वेट करना नीचे पे बाइंग करने की, घाई अभी बाइंग मत करना अनलेस एंड अनटिल बजट चालू ना हो तब तक। और शॉर्ट सेलिंग नहीं आती है तो अवॉइड करना दोस्तों, आती है वो ही प्ले अराउंड करना। चलते हैं यहाँ पर सीधा चार्ट के तरफ। और उसके पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से है। यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन या फिर टिप्स एडवाइजरी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों ये वीडियो हर एक लेवल के, हर एक मेंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो गोल्डन मेंबर हो, प्लेटिनम मेंबर हो, इंटरेस्टिंग मेंबर्स हो, या फिर स्टॉक मार्केट का भी मेंबर हो जो स्टॉक मार्केट कोर्स वाला हो। सब लोग के लिए ये आज का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इंडेक्स को सुपर स्टॉक के अंदर बनाकर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि ईच एंड एवरी मेंबर इसको देख सके और समझ सके मार्केट की नज़ाकत को। आने वाला हफ्ता, ये हफ्ता बहुत ही दोस्तों डेलिकेट है, वॉलेटिलिटी रहेंगी, स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, संभाल के काम करना। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था, हमने ये ऑलरेडी यहाँ पर पैटर्न निकाल के रखी थी और हम इसके वेट में थे, और हमने बताया था दोस्तों कि ये जो वेज है उसका जो डाउनवर्ड सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गया। और वो ये जैसे ही पहले यहाँ पर ब्रेक हुआ था तभी मैंने बता दिया था कि एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया है, कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। और उसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बना है, और वो है दोस्तों राइजिंग वेज पैटर्न। तो वो राइजिंग वेज पैटर्न डाउन साइड में यहाँ पर ट्रिगर हो गया। तब से दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी ये करेक्शन में जाएगा, और आप लोगों को 2 ऑप्शन बताया था कि करेक्शन या साइडवे होगी या प्राइस वाइज होगी। तो साइडवे करेक्शन का जो रेंज था दोस्तों वो मैंने बताया था कि ये 2 लेवल है। ये आप लोगों को मैंने मार्क भी किया है, चार्ट पे आप देख सकते हो ये 2 लेवल है। अगर इसी के अंदर यहाँ पर सपोर्ट लेकर इसी के अंदर ट्रेड करता है तो टेंशन नहीं रहेगा, प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन रहेगा, फिर अल्टीमेटली वो ब्रेक करके अपसाइड रिज्यूम करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो हुआ नहीं, और आज इसने हाई वॉल्यूम के साथ नीचे ट्रिगर कर दिया। अब दोस्तों आप लेवल लिख के रख लो, 24,400 जो मैंने बताया था ये लेवल ब्रेक होने पे ही दोस्तों शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए। तो ये लेवल ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी जिसने किया वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, 200 रुपये, 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर ये लेवल लिख के रख दो, अभी वेरी सून 24,800 ऑन बोर्ड है दोस्तों। 24,800 तुम देखोगे सीधा स्पीड में दोस्तों ये मोमेंटम आ सकता है। और 24,800 के बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों 200 पॉइंट पे सपोर्ट है। 24,800 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 24,600 है, फिर उसके नीचे 200 पॉइंट का और 24,400 का सपोर्ट है। यानी 3 मेजर सपोर्ट 200 रुपये के नीचे बना हुआ है। यानी यहाँ से तो सीधा स्ट्रेट दोस्तों 24,800 का है। 24,800 के बाद 200 रुपये के डाउन साइड पर सपोर्ट है। यानी 24,800 यहाँ से स्ट्रेट टारगेट, उसके बाद वहाँ पर भी नहीं थमला तो 24,600,
फिर उधर भी नहीं रुका तो फिर दोस्तों 24,400 तक के टारगेट यहाँ पर डाउन साइड में, लेकिन 24,800 तो नक्की है, मतलब फिक्स है, वो आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो अगर कोई शॉर्ट सेलिंग कर रहा है तो दोस्तों वो फ्यूचर में ही करना चाहिए। और दोस्तों ये जो फर्स्ट ब्रेकडाउन कैंडल है, फ्यूचर वाले लोग के लिए बता रहा हूँ, अपने एडवाइज़र को भी कंसर्न करना, ये जो फर्स्ट ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और डाउन साइड में दोस्तों ये टारगेट पे तुम्हें कवर करना चाहिए, ज़बरदस्त प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन की और दोस्तों डबल टॉप पैटर्न की भी। यहाँ पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न जो ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डबल टॉप पैटर्न दिखा था। और उसी के साथ दोस्तों ये बड़ी रेंज का हम वेट कर रहे थे, हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर, ये हम दोस्तों वेट कर रहे थे कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर बाउंस जाएगा और ये घूमेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने सपोर्ट तो लिया दोस्तों एक दिन का, लेकिन फिर से वो सपोर्ट लेकर उसको ब्रेक कर दिया एकदम इजी तरीके से, मक्खन के जैसा सपोर्ट को ब्रेक किया। अब यहाँ पर फर्दर मोमेंटम है और ये हफ्ता बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा दोस्तों। तो जब तक बजट एक आखिरी उम्मीद है दोस्तों। और मोस्टली दोस्तों एक देखो, स्टॉक मार्केट हिस्ट्री रिपीट होती है, तो स्टॉक मार्केट के आज तक के जितने भी बजट हुए हैं उसमें मैक्सिमम में दोस्तों जब भी बजट से पहले डाउन साइड फॉल आता है, बजट के बाद ज़बरदस्त रैली दिखती है। तो ये चीज़, ये ट्रेंड अक्सर पाया जाता है और वो एक तरह का पॉजिटिव तरह से देखा जाता है कि बजट से पहले अपन को ये डाउन साइड फॉल मिलता है तो एक अच्छी पोजीशन म्यूचुअल फंड वाले लोग को मिलती है। तो वो लोग दोस्तों बजट से 1-2 दिन पहले बाइंग उठाएंगे। उन लोग केमिकल सेक्टर में और जो गवर्नमेंट के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स रहेंगी, जो कंपनियों को फ़ायदा होता है, उन लोग के अंदर स्लोली स्लोली बाइंग आ जाएंगी। इसीलिए दोस्तों 1-2 दिन पहले ही दोस्तों आपको अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो लेकर कट लेना। फिर देखेंगे उसके बाद पॉजिटिव स्ट्रक्चर साइड पे जो भी स्टॉक मिलेंगे दोस्तों। पहले तो मेंबरशिप के लिए मैं रेडी रख देता हूँ, जैसा आप लोगों को पता है। तो बस दोस्तों यही आप लोगों को बताना था। बड़ी चीज़ ब्रेक हो चुकी है और मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आने वाले वीक में रहेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दोस्तों, बाई साइड पे खड़े हो तो स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देकर अभी फ़िलहाल निकल जाना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।